हृदय रोग क्यों होता है? जो हमारे आर्टरी है, आर्टरी के अंदर हमारे खान पान की गलत आदत, रहन सहन की गलत आदत या कोलेस्ट्रॉल के वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। पेशेंट को इसमें दर्द जब होता है तो पेशेंट को घबराहट होने लगती है, पसीना आता है, पेशेंट को बेचैनी होने लगता है। क्या पहले से अब रोगियों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? कि हार्ट के पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और खासकर 35 से अधिक उम्र वाले लोगों में, आजकल के लोगों में डायबिटीज भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इन सब कारण की वजह से ही हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा को इतने अच्छे से आप प्रचारित कर रही हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे हृदय रोग की। तो सबसे पहले ये बताइए कि हृदय रोग क्यों होता है, क्या होता है? हृदय रोग में व्यक्ति के अंदर सांस लेने की परेशानी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे आर्टरी है, आर्टरी के अंदर हमारे खान पान की गलत आदत, रहन सहन की गलत आदत या कोलेस्ट्रॉल के वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके वजह से हमको चलने में या अन्य कोई भी कार्य करने में परेशानी होती है। इसके क्या कारण होते हैं होने के? आज के समय में हम लोग बाज़ार की चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं, तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं और ख़ासकर पैक्ड आइटम जो नमकीन रूप में हम लोग खाते हैं, उसमें सोडियम बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है और वही आजकल हार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। मतलब आपके कहने का ये है कि नमक खाना ज़्यादा इसके अंदर हानिकारक होता है? हाँ, क्योंकि ये हमारे आर्टरी के इलास्टिसिटी को प्लास्टिक कर देता है, यानी कड़ा कर देता है, जिससे एंडोथेलियम से जो फ्लो होना चाहिए इजी वे में न्यूट्रिशंस का, मिनरल्स का, वो नहीं हो पाता है। क्या छोटे बच्चों में भी आर्टरी की ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है? आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या? देखिए, जब बच्चों का ग्रोथ होता है तो जो भी हम लोग उस ड्यूरेशन में फैट का सेवन करते हैं, वह फैट उनके डेवलपमेंट के यूज में चला जाता है। इसलिए जनरली छोटे बच्चों के आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होता है। लेकिन यही जब बड़े लोग इसका सेवन करते हैं तो वही फैट हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज का काम करने लगता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो किस टाइप का पेन होता है, उसे कैसा महसूस होता है हार्ट अटैक के टाइम? हाँ, हार्ट अटैक के समय जनरली हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो पूरा हमारा एक मुट्ठी के साइज का लेफ्ट साइड में पूरा एरिया को लिए हुए दर्द होता है। जब पेशेंट उसमें आगे की तरफ चलता है तो उसका दर्द बढ़ता है और पेन का रेडिएशन लेफ्ट साइड से लेकर के बाह में, जनरली कभी कभी गर्दन में, पीछे कंधे तक चला जाता है। ये इस तरह का जो है हार्ट अटैक का पेन या एंजाइना पेन इसी तरह से होता है। लेकिन यदि यही पेन गैस के रूप में रहता है तो वो जनरली हम जब भोजन करते हैं तो उसके बाद ठीक सेंटर में, हमारे छाती के सेंटर में वह दर्द बढ़ता है और भोजन करने के बाद। और यदि यही मसल्स पेन होता है तो किसी खास पॉइंट पर, छोटा पिन पॉइंट पर हमको पेन करता है। मतलब ये इन तीनों में खास डिफरेंस है। क्या इसके अलावा और कोई डिफरेंस भी है इसमें, इन तीनों पेन में? हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब हार्ट का पेन, एंजाइना पेन होता है तो चलने से परेशानी बढ़ जाती है। बाकी दो जो पेन है उसमें चलने से परेशानी नहीं बढ़ती है। और कोई अंतर है इनमें? हाँ, और अंतर है कि पेशेंट को इसमें दर्द जब होता है तो पेशेंट को घबराहट होने लगती है, पसीना आता है, पेशेंट को बेचैनी होने लगता है और उसको लगता है जैसे कोई हार्ट को अंदर से कोई चौक कर रहा है, कोई पकड़ रहा है। इस तरह का पेन उसमें समझ में आता है। इसके और क्या क्या लक्षण हैं हार्ट अटैक होने के? हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण है पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगता है, पेशेंट को घबराहट आता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और पेन एकदम एट रैंडम पेन हार्ट से सीधे बाएं तरफ, हमारे बाएं हाथों की तरफ या गर्दन पीछे पीठ की तरफ या हमारे आगे की तरफ चला जाता है। क्या पहले से अब रोगियों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है?
हाँ, पिछले 15 सालों के अंदर में लगभग 100% पेशेंट की संख्या में वृद्धि हो गई है। यानी कि हार्ट के पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और खासकर 35 से अधिक उम्र वाले लोगों में तो हार्ट अटैक की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। कि हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हैं? हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री हो गया है। हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, सुबह में उठ करके जॉगिंग नहीं करते हैं, और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी बहुत अधिक मात्रा में रहता है और सोडियम भी बहुत अधिक मात्रा में रहता है। आजकल के लोगों में डायबिटीज भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे खान पान की वजह से बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इन सब कारण की वजह से ही हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्लॉकेज चेक करने का क्या तरीका है? ब्लॉकेज चेक करने के लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट करते हैं, ईसीजी के द्वारा चेक करते हैं, ईईजी के द्वारा चेक करते हैं। एक नया टेस्ट आया है जिसको हम लोग एंजियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, एक तार को अपने आर्टरी के अंदर डाल करके चेक करते हैं। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी एक नया तरह का टेस्ट आया है जिसमें बिल्कुल पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है, और जिस तरह एमआरआई किया जाता है उसी तरह से सीटी एंजियोग्राफी के द्वारा पेशेंट के पूरे ब्लॉकेज की जानकारी हो जाती है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन यदि हम घर पर चाहें तो इस ब्लॉकेज को भी हम लोग खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं। घर पर कैसे टेस्ट कर सकते हैं? घर पर यदि टेस्ट करना हो तो पेशेंट को यदि थोड़े से दौड़ने के अंदर परेशानी हो रही हो तो हमको समझना चाहिए कि पेशेंट के अंदर में लगभग 70% ब्लॉकेज हो चुका है। पेशेंट को यदि चलने के अंदर में परेशानी हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि 80% ब्लॉकेज हो चुका है। यदि पेशेंट को नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में, बैठने में या नॉर्मल छोटा मोटा काम करने में भी यदि उसको परेशानी हो रही है, पेन बढ़ जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि पेशेंट को 100% ब्लॉकेज हो चुका है। डॉक्टर नवीन, क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? हाँ, देखिए, हमारे हार्ट को 10% से लेकर के 30% ही ब्लड की सप्लाई चाहिए टोटल वर्क को करने के लिए। जब हम लोग नॉर्मल बैठे रहते हैं तो हम लोग को 10% ही सप्लाई चाहिए हार्ट को। जब हम लोग चलते हैं तो 20%, या कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमको 30% हार्ट को ब्लड चाहिए काम करने के लिए। यदि हमको ब्लॉकेज हो गया है तो प्राकृतिक चिकित्सा से 100% रिकवरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो मेन कारण है, कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले एनिमा लेना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन जूस का सेवन करना चाहिए। ग्रीन जूस में हम लोग 2-3 तरह का ग्रीन जूस, जिसमें धनिया की पत्ती है, व्हीट ग्रास जूस है, पालक की पत्ती है, इसमें से कोई भी 2 जूस लेते हैं और उसके अंदर में थोड़ा अदरक का रस डाल करके और उसको धीरे धीरे सिप करके सुबह खाली पेट में हम लोग पीते हैं। कितनी बार पीना चाहिए ये जूस? हाँ, यह जूस यदि 2 बार पिया जाए तो बहुत जल्दी ही ब्लॉकेज समाप्त हो जाता है। इसके साथ एक काढ़ा है जिसमें गोरख मुंडी, दालचीनी और अर्जुन का काढ़ा प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट पीना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना चाहिए इन तीनों चीजों को? तीनों को मिला करके लगभग 10 ग्राम 1 गिलास पानी में, लगभग 400 ml पानी में डाल करके पकाते हैं। लगभग 100 ml के आसपास बचे तो छान करके हम लोग सुबह खाली पेट पीते हैं। और दिन के समय में हम लोग रॉ डाइट सेवन करते हैं, जिसमें जितने भी फ्रूट्स हैं रॉ फ्रूट्स का सेवन करते हैं। और शाम के समय में हम लोग जूस पीते हैं, और रात के समय में भी हम लोग ग्रीन सलाद का सेवन करते हैं। 15 दिनों तक यही डाइट पर हम लोग रखते हैं। 15 दिनों के बाद पेशेंट को एक टाइम केवल रात्रि के समय भोजन के लिए दिया जाता है। फिर 15 दिन बाद एक टाइम दलिया पर पेशेंट को रखते हैं,
तो इस तरह से यदि हम लोग डाइट फॉलो करें तो पेशेंट 2 से 3 महीने के अंदर में बिल्कुल ब्लॉकेज से फ्री हो जाता है और वह अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने लगता है। जूस कौन सा होना चाहिए? आपने बोला कि जूस पे रखते हैं, तो कौन सा जूस होना चाहिए? हाँ हाँ, ये ब्लॉकेज, कोई भी ब्लॉकेज को खोलने के लिए साइट्रिक फ्रूट जूस का सेवन करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जिसमें मौसमी है, संतरा है या अनानास है, इस तरह की जितने भी जूसेस हैं उसका सेवन करना चाहिए। यदि हम लोग इस जूस के अंदर में यदि हम लोग बेदाना का भी जूस मिक्स कर देते हैं तो और अच्छे से काम करता है। और इसके साथ साथ चुकंदर और गाजर का जूस भी हम लोग देते हैं तो वो उसमें बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा कोई और घरेलू नुस्खे हैं जो आप बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या चीज खानी पीनी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए? हाँ देखिए, प्रत्येक जिस तरह से हार्ट अटैक की संख्या या हार्ट के रोगियों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने से नींबू पानी, शहद का सेवन करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है वो केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे, यानी कि साइट्रिक फ्रूट जूस का सेवन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए सुबह के समय में। यह हमारे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने ही नहीं देता है। और इसके अलावा सुबह के समय का जो नाश्ता हम लोग करते हैं, वो नाश्ता में हम लोग को रॉ डाइट, साइट्रिक एसिड फ्रूट्स या स्प्राउट्स, जिसके अंदर मूंग रहता है, चना रहता है, या सोयाबीन को अंकुरित करके, गेहूं को अंकुरित करके, बादाम को अंकुरित करके, यदि इस तरह हम लोग रॉ डाइट लें सुबह के समय में और नींबू पानी सेवन करें तो इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं। क्योंकि आजकल के लोग एक तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दूसरा साइट्रिक फ्रूट जूसेस का सेवन नहीं करते हैं और शारीरिक रूप से मेहनत भी नहीं करते हैं, जिसके वजह से इस तरह की समस्या बढ़ते जा रही है। और इसको करने से ही हम बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। इसके अलावा यदि प्राणायाम किया जाए तो इसमें प्राणायाम भी बहुत अच्छा लाभ करता है, जिसमें खासकर अनुलोम विलोम जो किसी भी तरह के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, भस्त्रिका और कपालभाति, ये तीनों प्राणायाम किया जाए तो और जल्दी रिकवरी होता है, या जो पेशेंट को इस तरह की समस्या नहीं है उसको इस तरह की समस्या नहीं आती है। अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनिएगा। हार्ट अटैक के समय हम लोग क्या करेंगे, कानी अंगुली में जहाँ पर नाखून रहता है इसके दोनों साइड में एक पिन लेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे, आलपिन लेंगे, लेकर के उसको पिन को पिंच करेंगे और इसमें से एक बूंद ब्लड बाहर आ जाना चाहिए। यदि हम लोग बात करें मैग्नेट की या एक्यूप्रेशर की, तो किसी खास पार्ट में जब एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है तो ही हार्ट अटैक की संभावना होती है। तो इसका एक कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारे कानी उंगली में, ये नाखून के दोनों तरफ में होता है। तो एक पिन लेकर के वहाँ पर हम लोग चुभोते हैं तो तुरंत ही वहाँ जो हार्ट के पास जो एनर्जी का फ्लो बढ़ा हुआ है वो हमारा यहाँ से जो ड्रॉप निकलेगा, हमारा ब्लड का ड्रॉप, उससे हमारा वो एनर्जी का फ्लो निकल जाता है। इसके अलावा तुरंत हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, 2-3 जावा लहसुन को लेकर के पीस लेते हैं और तुरंत उसको हार्ट बाएं तरफ जहाँ पर उसको हार्ट में पेन होता है लेकर के तुरंत हम लोग उसको मलते हैं तो पेशेंट को तुरंत आराम इसमें मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारा रिस्ट का पॉइंट है उस पर भी एक्यूप्रेशर करने से पेशेंट को तुरंत दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा और कोई तरीका आप बताना चाहेंगे, कोई और घरेलू नुस्खा? हाँ, इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है जिसमें हम लोग अदरक, लहसुन और प्याज तीनों का जूस बना करके और पेशेंट को धीरे धीरे एक एक चम्मच करके पिलाते हैं। इसमें क्या होता है, एक सावधानी की, सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि पेशेंट को कभी लिटाना नहीं है। पेशेंट को चेयर पर या बेड पर बैठा करके हम लोग रखते हैं और उसी से धीरे धीरे एक एक चम्मच करके लहसुन, अदरक, प्याज का रस जब पेशेंट को हम लोग देते हैं तो जैसे हम लोग पेशेंट के अंदर डालते पेशेंट के अंदर पूरी तरीके से चेतना आ जाती है और हार्ट अटैक के कारण जो ब्लॉकेज होने वाला रहता है और बढ़ता है वो तुरंत इमीडिएट हमारा रुक जाता है। इसके अलावा हम लोग जनरली हार्ट अटैक के पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हमारा पीछे से गर्दन का और सिर का जो जॉइंट है वहाँ पर एक
ठंडा पानी में भिंगाया हुआ कपड़ा, बर्फ हो तो बर्फ पानी से भिंगा हुआ कपड़ा और अच्छा रहेगा, उसको लेकर के हम लोग पेशेंट को पीछे की तरफ से सेकते हैं तो पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा रीढ़ के सबसे नीचे वाला हड्डी जहाँ कोकिस का ज्वाइंट होता है, उस पर भी हम लोग बर्फ मिले हुए पानी को लेकर के उस तौलिया को भिंगा करके सेकते हैं तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक से मुक्ति मिलती है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छे से अपने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार कर रहे हैं और हमको भी इसमें मौका दे रहे हैं कि हम देश को भी कुछ अपने तरफ से सेवा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।